तो शुरू करते हैं हम लोग आज डिफरेंट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टियां। और आपने 7.10 को सॉल्व किया था, ये सभी क्वेश्चन हो गए थे। और आज हम लोग आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टियां जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ उसके फार्मूले हैं जिसका प्रयोग किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहली प्रॉपर्टी दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट a टू b, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। यहाँ पर लिख दीजिए आप ft इंटू b। मीन्स यदि किसी समाकलन में इसके चर राशि को आपस में बदल दिया जाए तो उस समाकलन का मान में कोई अंतर नहीं आता है। शर्त यह है कि इसकी सीमाओं को परिवर्तित ना किया जाए। यानी अगर हम x के स्थान पर t रख दें और dx के स्थान पर dt रख दें तो वह वही वैल्यू देगा जो x और dx देता है, लेकिन इसकी लिमिट वही रहे, अर्थात लिमिट में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा, सपोज करिए कि f(x) आ गया और लिमिट आपका हो गया a से b, मान रख देंगे तो आपको मिलेगा fb माइनस fa। उसी प्रकार से अगर हम इसका इंटीग्रल करें, मान लो यहाँ पर ft आ गया और लिमिट आपका है a से b और वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा fb माइनस fa। अर्थात किसी भी निश्चित समाकलन में, यानी किसी भी समाकलन में यदि वेरिएबल टर्म को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस निश्चित समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है, बशर्ते उसकी लिमिट को परिवर्तित ना किया जाए। तो इस प्रकार से अगर हमें जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर हम x के स्थान पर t रख सकते हैं, y रख सकते हैं, u रख सकते हैं, v रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग dx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यह आपका पहला नियम था कि यदि किसी निश्चित समाकलन में अगर वेरिएबल टर्म को आपस में चेंज कर दिया जाए, लिमिट को बिना बदले, तो उस निश्चित समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका प्रॉपर्टी 1 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, लिमिट a टू b f(x) dx इक्वल माइनस लिमिट b टू a f(x) dx। यदि किसी समाकलन की लिमिट को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस समाकलन का मान का चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर लिमिट a से b f(x) dx है और यदि लिमिट b से a कर दिया जाए तो यह समाकलन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। मान में कोई अंतर नहीं है, मान में अंतर आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे भी आएगा, यानी दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर लिमिट चेंज होती है तो समाकलन का चिन्ह भी बदल जाता है। यानी यदि किसी निश्चित समाकलन की सीमाएं आपस में बदल दी जाए तो उसके मान का चिन्ह बदल जाता है। यह आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 था। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। 3 गिवन लिमिट a से b f(x) dx इक्वल लिमिट a टू c f(x) dx प्लस लिमिट c से b f(x) dx। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है कि c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो इसमें यदि किसी समाकलन की लिमिट a से b f(x) dx है तो उस समाकलन को हम दो खंडों में तोड़ सकते हैं, a से c, c से b। बस c जो है a और b के बीच में होना चाहिए। यानी इस प्रकार से, जैसे एक एग्जाम्पल इस पर हम देख लेते हैं।
जैसे दिया है लिमिट 1 to 3 और यहाँ लिख दीजिए x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 1 से 2 x dx प्लस लिमिट 2 to 3 x dx। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 3 इक्वल x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 3। मान रखिए ये हो गया 3 3 जा 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 बाई 9 बाई 2 और माइनस 4 बाई 2। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया और 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 यानी LHS बराबर है इसके RHS। यानी अगर किसी भी समाकलन की लिमिट अगर बहुत बड़ी दिया है तो उसे हम कई खंडों में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है मतलब ऐसा तोड़िए कि a और b है तो इसके बीच जितने भी पार्ट हैं यानी a1 a2 से लेकर के a लास्ट में b है यानी इसके बीच में ये सबको प्रत्येक खंड में तोड़ करके अलग किया जा सकता है। फिर सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं जहां जैसी आवश्यकता होती है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx अगर दिया है तो ये आपका हो जाएगा a से c1 fx dx प्लस c1 से c2 fx dx प्लस c2 से c3 fx dx प्लस डाटा c3 से c4 fx dx प्लस c4 से b fx d, जहाँ पर c1 c2 c3 c4 लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। तो इस प्रकार से इसको जो है अलग किया जा सकता है, या ऐसे लिख दीजिए यानी ग्रेटर 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 एंड। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक टर्म को अलग अलग करके और उसे जो है तोड़ करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जिसमें ये दिया था कि अगर किसी भी लिमिट को हम चाहें तो उसे कई खंडों में विभक्त करके उसे अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इससे इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि लिमिट a से b fx dx ये इक्वल होता है लिमिट a से b f a प्लस b माइनस x इंटू डी। यानी अगर किसी भी समाकलन के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके और उसमें से अगर x टर्म को माइनस कर दिया जाए, यानी किसी भी समाकलन के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उस समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। आइए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं सही है। चलिए, लेट a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू t, देन dx इक्वल हो गया माइनस dt। लिमिट चेंज करते हैं, यदि x इक्वल टू a देन t इक्वल टू b एंड x इक्वल टू b देन t इक्वल टू a। तो लिमिट आपकी चेंज हो गई, b से a आ गया और यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर हो जाएगा ft इंटू dt।
प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा ए से बी और यहाँ हो जाएगा एफ टी इंटू डी टी, और फिर पहली प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा ए से बी और यहाँ हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी यहाँ पर हमने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई कि अगर किसी भी समाकलन के लिमिट को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ये आ गया। और यहाँ पर हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई कि अगर वेरिएबल टर्म को आपस में चेंज कर दिया जाए बिना लिमिट को बदले तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, और ये आपका हो गया कौन सा, यस। तो आपने देखा कि अगर किसी भी समाकलन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके और उसमें से x को माइनस कर दिया जाए तो उस समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो ये बराबर होता है लिमिट 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी यदि किसी भी समाकलन की लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट आपका कुछ भी हो, और यदि अपर लिमिट में से वेरिएबल टर्म x को घटा दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आरएचएस पार्ट लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि a माइनस एक्स इक्वल टू टी, देन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू a और x इक्वल टू a देन t इक्वल टू 0। तो लिमिट आपकी चेंज हो गई और यहाँ आ जाएगा a से 0 माइनस, और इसको आपने t माना कि हो गया एफ टी इंटू डी टी, और ये आ गया 0 से a और यहाँ हो जाएगा एफ टी इंटू डी टी, या इसे हम लिख सकते हैं 0 से a और यहाँ हो गया एफ एक्स इंटू डी। अर्थात अगर किसी भी समाकलन में यदि अपर लिमिट उसका a कुछ भी हो और लोअर लिमिट 0 हो तो अपर लिमिट में से अगर x को घटा दिया जाए तो उस समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग इसी प्रॉपर्टी का करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जब आता है तो आगे लिखना पड़ता है कि किस प्रॉपर्टी से आपने लिया है। तो यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, आप केवल प्रगुण लिख देंगे कि परंपरा प्रॉपर्टी से मतलब प्रगुण से आ रहा है। क्योंकि अलग अलग किताबों में ये प्रॉपर्टी का जो नंबरिंग है ये अलग अलग है। कहीं इसमें 5वीं प्रॉपर्टी है, किसी किसी किताब में यही प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पर दिया है, कहीं कहीं यही प्रॉपर्टी किसी किताब में दूसरे नंबर पर दिया है। तो ये आप जो है वहां पर नहीं कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी से मतलब किस नंबरिंग पर है। आप आपको इतना लिखिएगा उसका प्रयोग करने के बाद प्रगुण से। अब वो किस नंबर पर है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। अब हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है यदि किसी समाकलन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों समान हो लेकिन लोअर लिमिट उसका क्या हो, नेगेटिव और अपर लिमिट पॉजिटिव यानी -a टू a हो, तो ये आपका एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है लिमिट 0 से 2a 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स यदि कंडीशन दिया है यदि एफ एक्स एक सम फलन हो, यदि एफ एक्स एक सम फलन हो और ये बराबर 0 होता है यदि एफ एक्स एक विषम
यानी अगर लोअर लिमिट माइनस से है, अपर लिमिट प्लस से है और fx dx है, तो ये बराबर होता है 0 to a 2 into 0 to a fx dx। यदि fx एक समफलन है और इसका मान 0 हो जाएगा यदि fx एक विषम फलन होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सम और विषम का यहाँ तात्पर्य क्या है। तो देखिए सम का मतलब ये होता है कि जैसे यदि x के स्थान पर -x रखने पर, यानी अगर f माइनस x बराबर fx हो जाता है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा सम है, और यदि f माइनस x बराबर -fx हो जाता है तो इस फंक्शन हमारा विषम है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर cos थीटा आ जाता है, तो cos थीटा की जगह पर अगर माइनस रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तब भी cos थीटा रहेगा क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। और sin अगर आ गया तो माइनस sin थीटा अगर होता है तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो sin के केस में क्या होगा, विषम होगा, और cos के केस में ये सम होगा। या मान लेते हैं यहाँ पर fx कोई फंक्शन दिया है वो x के वर्ग के रूप में, यानी 2 घात में 4 घात में है, तो अगर वह x के सम घात में है तो x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तभी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रखेंगे तभी पॉजिटिव आएगी। तो अर्थात वह क्या होगा, एक समफलन होगा। और समफलन का मतलब ये हो गया तब वह इस तरह से टूट करके इसमें आ जाएगा, और जहां पर हमारे पास कई प्रॉपर्टियां हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि वह विषम हो गया तो उसकी वैल्यू यही शून्य हो जाएगी, यानी आगे आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 था, जिसमें ये दिखाना था कि अगर किसी भी समाकलन की लोअर लिमिट नेगेटिव हो, अपर लिमिट उसका पॉजिटिव हो, तो वह अगर एक समफलन है तो वह लिमिट 0 से a fx dx हो जाता है, और यदि वह विषम फलन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 था। और एक प्रॉपर्टी इसमें और है, ये आपका जो है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो सेम यही है जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है, सिमिलर। तो ये आपके 7 प्रॉपर्टियां थी निश्चित समाकलन को हल करने के लिए, और कल से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना।